बोलिए सदगुरु भगवान की जय। त्रेता युग के अंत में जब भगवान श्री राम वनवासी भेष में वन वन में भ्रमण कर रहे थे और जब वनवासियों के पावन आश्रम के निकट से निकलते हैं तो उन वनवासियों ने भगवान के उस अलौकिक दिव्य आनंद स्वरूप को देख करके उनके हृदय में बड़ी आनंद की हिलोर लहरें उत्पन्न हो गईं। सबने विचार किया कि आज तो मेरी साधना सफल हो गई। तब तक भगवान उनके आश्रम के निकट आ गए तो उन वनवासी मुनियों ने हाथ जोड़ के कहा बड़े दीन भाव से कि हे प्रभु, हम आज धन्य हुए जो आपके स्वरूप के दर्शन कर रहे। अब हमारी एक कामना है, भगवान यदि आप उसे पूर्ण करें तो हमारी ऊपर बड़ी कृपा होगी। तब भगवान ने कहा कि हे मुनिगण, बताओ कौन सी इच्छा है। उन वनवासी मुनियों ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, हम आपसे मिलन की उत्कंठा रखते हैं, हम आपसे आलिंगन करना चाहते हैं, भला हमारी इच्छा कैसे पूर्ण होगी। भगवान श्री राम ने कहा कि हे मुनिगणों, इस समय तो हम मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से हम लीला कर रहे हैं। अब जब द्वापर युग आएगा उसके अंत में हम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और वो हमारा स्वरूप जो है लीला पुरुषोत्तम होगा, तब हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हे वनवासियों, तुम पृथ्वी पर जाके अवतार ले लेना ब्रज वृंदावन धाम। तब उन मुनियों ने कहा नहीं भगवान, हम अभी मृतलोक में हैं, उस साधना के बाद ही फिर मृतलोक में हमें आना पड़े, ये तो हमारे लिए बड़ी निंदा की बात होगी प्रभु। तो फिर तब उन ऋषियों ने कहा कि महाराज, ना तो हमें गोप बनना है, ना हमें पुरुष बनना है, ना स्त्री बनना है, हमें तो सदा आप अपने अंगों का स्पर्श का अवसर दें, ऐसी कृपा कर। ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि उनकी साधना सर्वोपरि थी, इसलिए भगवान को उनके भाव को जानकर कहा ऐसा ही होगा। और भगवान ने कहा मैं अपने वचनों को पूर्ण करेंगे। ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े मुनिगण, देवगण, वेदों के दिव्य मंत्र, अनेक दिव्य शक्तियाँ वृंदावन के परिकर में अवतार धारण किए थीं। यही कारण था। कोई गोपी था, कोई गोप था, कोई गायें थीं, कोई बछड़े थे, यहाँ तक कि वृंदावन के परिकर के समस्त अन्य जीव भी दिव्यता को प्राप्त करके भगवान के साथ महान आनंद के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। धन्य उनकी महान साधना, अलौकिक साधना थी। और सज्जनों, यह साधना भगवान के कई देवी गुणों में प्रकट होती है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, अन्यान्य जो दैवी गण हैं, इन दैवी गुणों के रूप में प्रकट होती है। वैसे सारण भाषा में तो प्रेम है, स्नेह, अनुराग सब एक ही भाषा में आते हैं, लेकिन साधना क्रम में इनके स्तर अलग अलग हैं। जो संतों ने
बताए। देखो, जो दैवी गुण प्रेम है, प्रेम जब भक्त मन से अपने भगवान श्री कृष्ण को सुख पहचानने की, भगवान को सुख पहचानने की जो अनुपम शुद्ध सात्व की वृत्ति है, जब उसका उदय हो जाए तब वो प्रेम कहलाता है। हमें भगवान को, हमारे प्रभु को सुख मिले, ऐसी वृत्ति जब हृदय में आ जाए तब वो जीव भगवान से प्रेम करने की सीढ़ी पर आता है, पहली सीढ़ी पर आता है। अब आता है स्नेह, दूसरा दिव्य गुण। स्नेह में जब भगवान श्री कृष्ण को जब वो प्रेम करता है तो ऐसा लगता है भगवान हमारे सामने है। तो ऐसा पा करके जब उसका चित्त द्रवित हो जाए, वो अपने चित्त को द्रवित कर ले, वो स्नेह कहलाता है। भगवान में चित्त स्थिर हो जाए, लग जाए, द्रवित होने लगे, भगवान के लिए रुदन करने लगे, चित्त कंपन होने लगे, ऐसे भाव जब बन जाते हैं तो स्नेह कहलाता। अब परमात्मा से स्नेह। तीसरा दैवी गुण आता है मान। मान में हम अपने प्रभु को अधिक सुख देने के लिए अपने हृदय के भाव को छिपा करके मन की उस मधुर स्थिति का नाम ही मान है। भगवान को हम सुख दें, अपने हृदय के भाव छुपा के हमारे हृदय में जो मधुरता आए, वही जो है मान की स्थिति में आता है। और फिर आता है प्रणय। वैसे प्रणय में तो जैसे मेरा तेरा है, तेरा मेरा है, सांसारिक भाषा में तो प्रणय से कहते हैं। जैसे वैवाहिक संबंध में वर वधू का मिलन होता है तो ये प्रणय कहलाता है। लेकिन भागवती भाषा में, भगवान की भक्ति की भाषा में प्रणय तब होता है जब हमारे प्राण, मन, बुद्धि, शरीर, हमारा खान पान, हमारा वस्त्र आभूषण, ये सब जो है अपने प्रभु से कुछ भी पृथक नहीं, ऐसा मान लो। ये सब हमारे कृष्णमय है, तब हम उसे प्रणय करते। हमारा कुछ नहीं है, सब प्रभु तुम्हारी। हमारी हर क्रिया प्रभु की बन जाए तो प्रणय कहलाती। अब है राग। राग में क्या है कि जब भगवान से मिलने की आशा में दुख भी परम सुख हो जाए, हमें दुख की अनुभूति हो ही नहीं, दुख आए तो परम सुख मान लें, प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद है, हमारे प्रभु को इससे सुख मिलेगा तो हम उसे ग्रहण कर लें। ऐसी स्थिति पर जब जीव पहुंच जाता है, साधक पहुंच जाता है, तब उसी पावन प्रेम का नाम राग कहलाता। ये राग है। फिर अगला दिव्य गुण आता है अनुराग। अनुराग में कहा है कि जब भगवान हमें हर क्षण नए दिखाई दें, हर क्षण में भगवान से प्रेम होने लगे, यानी राग जब सीमा से ऊपर बढ़ जाता है, तब इस लक्षण को अनुराग कहते। सीधी सी भाषा है, राग के स्तर को बढ़ जाना ही अनुराग। अन्य दैवी गुण भाव है। ये भाव, तो भाव में क्या है कि जब हम अपने राधा माधव के लिए, उनके सुख के लिए, हमारे मन में जब अपार उतार चढ़ाव बढ़ने लगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके सुख के लिए, उनके दर्शन के लिए उतार चढ़ाव बढ़ने लगे,
तब ये बड़ा हुआ अनुराग ही भाव बन जाता है। उसी कोट में उनको आगे थोड़ी ले जाओ तो ये जो है भाव बन जाता है। और जो भगवान की आराधना है, साधना है, दिव्य चिन्मय विग्रह की जो उपासना है, वो साधक अपने अपने भाव के अनुसार ही करते हैं। उसी रूप में भगवान उनको फल देते हैं, उसी रूप में उनको भगवान का मिलन होता है। ये अपने भाव की बात है। भाव अंतिम श्रेणी पे। देखो, जब उद्धव, क्योंकि गोपियाँ इस भाव से आगे भी थीं, गोपियाँ तो सभी भावों को पार कर गई थी। जब उद्धव ने कहा कि एक कृष्ण तो मथुरा में, तुम किसके लिए रो रही हो? अरे भगवान का भजन करो, योग को धारण करो। तब उन गोपियों ने कहा, उद्धव क्या कहते हो, भगवान कृष्ण मथुरा में? भगवान तो हम रोज देखती हैं, वो तो हमारे नेत्रों में बसे। पद्माकर कवि ने बहुत अच्छा कविता रखा है। प्राणन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, प्राणन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, नंद के दुलारे ब्रजबारे उमहत हैं, नंद के दुलारे ब्रजबारे उमहत हैं। कहें पद्माकर उर्जे उर अंतर्यों, कहें पद्माकर उर्जे यूं अंतर्यों, अंतर चाहे हूते न अंतर चाहते हैं, अंतर चाहे हूते न अंतर चाहते हैं। और नैनन बसे हैं, वो तो कन्हैया हमारे नेत्रों में बसे हैं। अंग अंग हुल से हैं, रोम रोमन लसे हैं, निकसे है को कहत है, को कह रो निकल गए मथुरा में। रोम रोमन लसे हैं, निकरे हैं को कहत है। अरे उद्धव, गोविंद मथुरा में कोई और होंगे, तो मथुरा में भी कोई और कौन और हुए? उद्धव वे गोविंद मथुरा में कोई और, यहाँ मेरे गोविंद मोह मोहि में बसत हैं, यहाँ मेरे गोविंद मोह मोह में बसत हैं। ये सखियों का भाव था। इसलिए सज्जनों, भगवान का अनन्य प्रेम में अपने मन को लगाएं। और ये तभी होगा जब हम भगवान के नाम का स्मरण करें। भगवत नाम के स्मरण के बिना कुछ भी संभव नहीं। बस इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान।